एनएमएमएस की आज की परीक्षा में विज्ञान का जो पोर्शन था वह 91 क्वेश्चन से स्टार्ट था। जो क्वेश्चन नंबर 91 था वहाँ से स्टार्ट था और 125 तक था। उसके क्वेश्चन जो थे उनके आंसर हम देखते हैं। इसमें पहला है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा है। उसके बाद निम्नलिखित में गतिशील वस्तु कौन सी है? तो उड़ता हुआ पक्षी गतिशील वस्तु है। 93 क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा? तो व्यक्ति का विस्थापन होगा 2r। क्वेश्चन 94, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसके बाद किसी गतिशील वस्तु के दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है? तो दूरी और विस्थापन जो है दोनों बराबर होते हैं। 96 है, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो इसे आवर्तकाल कहा जाता है। 7वां, तड़ित चालक किससे बनता है? तो तड़ित चालक जो है वो तांबे से बनाया जाता है। 98 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दीप्त वस्तु नहीं है, अर्थात जो वस्तु प्रकाश नहीं देती वह दीप्त वस्तु नहीं होती? तो वह है पुस्तक। पुस्तक जो है दीप्त वस्तु नहीं है। क्वेश्चन 99, समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध क्या होगा? तो देखिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर 0 अंश सेल्सियस होगा। उसके बाद 100 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी है? तो पारदर्शी वस्तु जो है वो है स्वच्छ कांच। क्वेश्चन 101, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो मानव शरीर का ताप जो है फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। उसके बाद 102, इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? तो हरा रंग होता है मध्य में। उसके बाद है, निकटदर्शी दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना के पहले या रेटिना के सामने बनता है। 104 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय जो स्रोत है वह है सौर ऊर्जा। इसके बाद रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली कौन सी युक्ति है? तो वह है विद्युत सेल। इसके बाद है, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, तो वह हरे रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम क्या है? तो आकर्षण बल का जो सही क्रम है वह है ये, ऑप्शन नंबर 2, ठोस में सबसे अधिक, फिर द्रव, फिर गैस में। 108 है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोम का पिघलना प्रत्यावर्तित उदाहरण है। गेलेना किसका अयस्क है? तो गेलेना जो है लेड का अयस्क है। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधोबिंदु का ताप कितना होता है? तो देखिए, अधोबिंदु का ताप जो होता है -10 से लेकर के 110 के मध्य होता है, तो इसमें हम 100 अंश सेल्सियस पर आंसर जो है लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारा, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो सबसे सूक्ष्म इकाई पदार्थ की परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 112, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना है? तो देखिए, ये है 21 से 27 अंश सेल्सियस के मध्य। 113, भेड़ों के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया, तो ये अभिमार्जन कहलाती है। नेक्स्ट है, HCl + NaOH और फिर गुणे +H2O + उष्मा, तो ये होता है Na2Cl। पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से क्या बनता है? तो इसके मिश्रण से जो है कठोर कांच बनता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी है। हरे पेड़ों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम टाइलिन है। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? तो यूरिक अम्ल होता है पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ। उसके बाद अपुष्पी पौधा कौन सा है? तो फर्न अपुष्पी पौधा है। मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 पाई जाती हैं। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, एक लिंगी पुष्प जो है पपीते में पाया जाता है। बहुकोश के जंतु का उदाहरण है? तो बहुकोश के जंतु मछली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? तो अंडाशय विकसित होकर फल बनता है। और 125 है, एक कोश के जीव का उदाहरण नहीं है? तो केंचुआ एक कोश के जीव नहीं है। ये थे हमारे 35 क्वेश्चन विज्ञान के। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है आज के 2025 में आए हुए आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। धन्यवाद।